नमो वरिष्ठाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तो अपनी चर्चा तीन करण संबंधी चली। उसके बाद तीन प्रकार के सम्यक्त्व, औपशमिक सम्यक्त्व, छायिक सम्यक्त्व और छायोपशमिक सम्यक्त्व। अब कुछ छायिक सम्यक्त्व की बात चल रही थी कि छायिक सम्यक्त्व का प्रारंभ मनुष्य पर्याय में ही संभव है, वो भी कर्म भूमि के मनुष्य को। और किस किस के पाद मूल में बताया था? केवली और श्रुत केवली के पाद मूल में। छायिक सम्यक्त्व वाला उसी भव से मोक्ष जा सकता है, लेकिन अगर उसने पहले कोई और आयु बांध ली है तो तीसरे अथवा चौथे भव में वो मोक्ष चला जाता है। ये भी हमने कल लिया था। चलिए यहां से प्रारंभ करते हैं दर्शन मोह की छपना से। दर्शन मोह की छपना के प्रारंभ होने के बाद से लेकर छायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति होने के एक समय पूर्व पर्यंत के मध्य का अंतर्मूर्त प्रमाण काल निष्ठापन कहलाता है। यानी दर्शन मोह, लेकिन सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हुई। सम्यक्त्व प्राप्ति होने के एक समय पहले तक वो जो काल है वो निष्ठापन कहलाता है। जहां यह कार्य प्रारंभ हुआ था वहां भी उसकी निष्ठापना हो सकती है, क्योंकि प्रारंभ कहाँ हुआ? जैसे मनुष्य गति में प्रारंभ किया तो वहां भी उसकी निष्ठापना हो सकती है, और आयु क्षय होने पर जहां जाएगा वहां भी निष्ठापना हो सकती है। इसमें इतना विशेष है कि पूर्व बद्धायुष्क, पूर्व बद्धायुष्क का मतलब क्या है? जिसने पहले आयु बांध ली, पहले आयु मतलब सम्यक्त्व होने से पहले आयु बांध ली हो, उसको कहते हैं पूर्व बद्धायुष्क। आयुष्क माने आयु कर्म। नरक में रत्न प्रभा नामक पहली पृथ्वी में ही जाता है, उससे नीचे नहीं जा सकता। तिर्यंच मनुष्य होने पर भोग भूमि का ही मनुष्य होता है, कर्म भूमि का नहीं होता। देव में वैमानिक ही होता है, भवनत्रिक नहीं होता। तो आयु के अनुसार वहां पहुंचकर सम्यक्त्व प्रकृति का नाश हो जाने से छायिक सम्यक्त्व की पूर्णता हो जाती है। इसमें भी विशेष यह है कि अविरत सम्यक्त्व नामक चौथे गुण स्थान वाला जीव आयु के अनुसार चारों गतियों में जा सकता है। यानी अगर चौथे गुण स्थान वाला जीव है ना, अविरत सम्यक दृष्टि, वो चारों गतियों में जा सकता है। लेकिन कल आपको एक नियम और बताया था कि जिसने अणुव्रत या महाव्रत धारण कर लिए हों तो वो सिर्फ देव गति में ही जाता है, यहां से मरकर त्रियंच आदि में नहीं जाएगा। और जिसने नरक या त्रियंच का बंध बांध लिया हो तो फिर उसके अणुव्रत महाव्रत नहीं होते। तो चौथे गुण स्थान वाला तो चारों गतियों में जा सकता है, लेकिन इससे आगे के गुण स्थान वाला, माने चौथे गुण स्थान से ऊपर के गुण स्थान वाला मात्र एक देव गति में ही जाता है, अन्यत्र नहीं। मिथ्यात्व दशा में नरक, त्रियंच, मनुष्य, इन तीन आयु में से किसी का बंध हो जाने पर उस जीव में
चौथे गुण स्थान से आगे बढ़ने की शक्ति नहीं होती। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? अगर किसी ने सम्यक तो होने से पहले ही नरक गति का बंध बांध लिया हो, तिर्यंच का बांध लिया हो अथवा मनुष्य का बांध लिया हो, तो फिर वो चौथे गुण स्थान से आगे नहीं बढ़ता। अतः पांचवें, छठे, सातवें गुण स्थानवर्ती जीवों में माने उसने अगर अपनी क्षयिक सम्यक्त की छपना यहाँ प्रारंभ कर दी थी, तो उसकी निष्ठापना कहाँ हो सकती है? पांचवें, छठे, सातवें वाला तो नियम से देवगति में ही जाएगा, तो देवगति में जाकर उसकी क्षयिक सम्यक्त की निष्ठापना होती है। और चौथे गुण स्थान वाले की चारों गतियों में हो सकती है। चौथे गुण स्थान वाला तो मरकर चारों गतियों में जा सकता है। भैया भैया एक क्वेश्चन है, जो चौथे गुण स्थान में होता है उसको क्षयक्षमिक सम्यक तो हो चुका होता है? हाँ देखो, चौथे गुण स्थान में जब आया, पहली बार तो होता है औपशमिक सम्यक्त। प्रथम बार किसी को भी होगा ना मिथ्यात्व से। हाँ हाँ, चौथे गुण स्थान में ही औपशमिक सम्यक दर्शन हुआ। फिर औपशमिक का काल पूरा होने पर वो या तो वापस मिथ्यात्व में आ जाए या छायोपशमिक सम्यक तो कर ले, लेकिन छायोपशमिक सम्यक्तों का गुण स्थान भी चौथा ही है। ठीक है, और फिर छायोपशमिक सम्यक्त में रहते रहते ही वो कर्मों की छपना प्रारंभ करता है छायिक सम्यक्त के लिए, तो वो छायोपशमिक सम्यक दृष्टि ही कर्मों की छपना का प्रारंभ कर सकता है। तो अगर सम्यक दर्शन है तो चौथा गुण स्थान से नीचे नहीं होगा, चौथे से स्टार्ट करके आगे के सारे सम्यक दर्शन के। लेकिन अगर अभी सिर्फ सम्यक दर्शन है लेकिन व्रत नहीं है, तो चौथा गुण स्थान है, इसीलिए इसका नाम है अविरत, माने जिसको व्रत नहीं है, देश व्रत भी नहीं और महाव्रत भी नहीं, लेकिन सम्यक दर्शन है, तो वो चौथे गुण स्थान वाला है। अगर वही छायोपशमिक सम्यक दृष्टि अगर उसके अणुव्रत महाव्रत हो और भीतर में अप्रत्याख्यानावरण या प्रत्याख्यानावरण चौकड़ी का भी अभाव हो, तो छायोपशमिक सम्यक्त वाला पांचवें गुण स्थान में भी पाया जा सकता है, छठे सातवें में भी पाया जा सकता है, लेकिन उससे ऊपर छायोपशमिक सम्यक्त वाला नहीं चढ़ सकता। वो अपने छायोपशमिक सम्यक्त को या तो छायिक सम्यक्त करे या फिर द्वितीयोपशम सम्यक्त करे श्रेणी चढ़ने के लिए। ठीक है, इस प्रकार क्षयोपशम, देखिए क्रम ये आप याद रखिए, क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य, करण, इन पांच लब्धियों के प्रभाव से जीव को औपशमिक, छायोपशमिक, छायिक सम्यक्त की प्राप्ति होती है। अतः ये सम्यक्त प्राप्ति के अंतरंग साधन है। ये जो पांच लब्धियां हैं इनको वो कह रहे हैं सम्यक्त प्राप्ति के अंतरंग साधन है। तो आपका प्रश्न खड़ा होगा कि बाह्य साधन क्या है, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के बाह्य साधन क्या है? तो बाह्य साधन आपको गतियों के हिसाब से बताते हैं कि नरक गति में बाह्य साधन क्या मिलेंगे। मनुष्य गति में तो सब मिल सकते हैं, लेकिन नरक गति में तो मंदिर भी नहीं है ना, उसको बाह्य साधन क्या है? तो चलिए देखते हैं गति के अनुसार सम्यक्त के बाह्य साधन। गति की अपेक्षा नरक गति में सातों ही पृथ्वियों के नारकी जीव पर्याप्तक होने के अंतर मुहूर्त बाद ही सम्यक्त प्राप्ति के योग्य होते हैं, उसके पहले नहीं। माने कोई मिथ्या दृष्टि नरक में गया, सातों ही नरक पृथ्वियों में लगा लो, तो पहले अंतर मुहूर्त तक वो सम्यक्त उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि एक अंतर मुहूर्त तक वो अपर्याप्तक रहते हैं। एक अंतर मुहूर्त बाद जब उनकी पर्याप्तियां पूरी हो जाती हैं, तब वो सम्यक्त उत्पन्न करने के योग्यता धारण करते हैं। तो सातों के सातों नरकों के जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वहां जन्मने के अंतर मुहूर्त बाद, उससे पहले नहीं। अब देखो, तीसरी पृथ्वी पर्यंत, यानी पहली, दूसरी, तीसरी पृथ्वी तक बाह्य साधन क्या है? धर्म श्रवण, माने धर्म उपदेश का सुनना। तो कौन सुनाएगा उन्हें वहां धर्म उपदेश?
कि देवगति के जीव तीसरे नरक तक जाकर कदाचित, ठीक है, किसी जीव को संबोधन दें। ठीक है, जैसे आपको बताया था ना, सीता का जीव जो प्रतीन्द्र बना 16वें स्वर्ग में जाकर, तो वो वहां लक्ष्मण और रावण को संबोधने के लिए गया तीसरे नरक तक। ठीक है, तो तीसरे नरक तक धर्म का सुनना, जाति स्मरण। जाति स्मरण माने कि पूर्व का याद आ जाए, पिछले जन्म का। अरे मैं तो ऐसा था, मैंने वहां उपदेश सुना था, फिर भी मैं नहीं सुधरा, तो ये जाति स्मरण। और दुख की वेदना का अनुभव। जब ये जीव को ज्यादा दुख होता है ना, कहते हैं ना डंडे पड़ते हैं तो अकल आ जाती है, तब इसको याद आता है कि अरे मुझे मनुष्य पर्याय मिली थी, जैन कुल मिला था, जैन धर्म मिला था, मैंने तत्वों का उपदेश भी सुना था, लेकिन उसको ग्रहण नहीं किया, उसको मैंने अपने जीवन में नहीं उतारा, और मैंने सत्य व्यसनों में लगा, हिंसा आदि पाप किए, उसके फल में मैं आकर आज नरक में पड़ा हूं। तो ऐसा वो वेदना का अनुभव होने पर भी ये जीव को भीतर में तत्व विचार चल जाता है। तो 3 कारण बताए ना। तीसरी नरक पृथ्वी तक 3 बाह्य साधन हो सकते हैं: धर्म का श्रवण, जाति स्मरण और दुख की वेदना। जाति स्मरण समझ में आ गया आपको, जैसे पिछले भव का याद आ जाना। इनसे आगे चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, इन 4 पृथ्वियों में धर्म का श्रवण नहीं हो सकता, क्योंकि तीसरे नरक से आगे देव संबोधन के लिए नहीं जाते। तो फिर क्या बचे? जाति स्मरण और वेदना का अनुभव। ये 2 ही सम्यक प्राप्ति के कारण हैं। इनमें धर्म श्रवण संभव नहीं है। तो धर्म श्रवण कौन से नरक पृथ्वी तक संभव है? बताइए। तीसरी नरक तीसरी पृथ्वी। तक। वेरी गुड। अब ये बात हो गई नरक गति की। अब त्रियंच जीवों की बात देखते हैं। विषय बहुत हाई लेवल का आ गया, क्योंकि नए लोग भी हैं, तो वो मेरे को तो आश्चर्य है कि नए लोग फिर भी इतना कुछ पकड़ पा रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात। और देखिए, नया पुराना कुछ नहीं होता, एक कॉमन सेंस समझने की बात है। देखो, याद रहे नहीं रहे वो तो सेकेंडरी है, लेकिन बात यह है कि आपको सुनते वक्त जिस समय जो समझाया जा रहा है, बस उस टाइम वो क्लियर होना चाहिए। याद तो धीरे धीरे जब आप 2-4 बार इन बातों को सुनेंगे, रिपीट करेंगे, तो वो याद भी रहने लगेंगे। लेकिन अभी नई नई चीजें हैं आप लोगों के लिए, तो अभी सुनते वक्त आप क्लियर करते हुए चलना। कोई चीज पॉइंट समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, संशय नहीं रहना चाहिए। प्रयोजन भूत तत्व में तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। ठीक है, बाकी ज्ञान तो अथाह है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझ में आता है, लेकिन कंसेप्ट के संबंध में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, बस इतनी बात है। हाँ जी। अब त्रियंच जीवों की पर्याप्तक अवस्था के बाद 9वें दिन से सम्यक प्राप्ति की योग्यता होती है। माने पर्याप्तक तो अंतर्मूर्त में हो जाते हैं त्रियंच जीव भी, लेकिन पर्याप्तक होने के बाद भी सम्यक प्राप्ति की योग्यता 9 दिन बाद होती है, 9वें दिन से। जैसे मनुष्यों में सम्यक प्राप्ति की योग्यता कब होती है? जैसे कोई मनुष्य ने यहाँ आकर जन्म लिया, 8 तो वर्ष। कितने? 8 8 वर्ष, साल के। 8 साल। लेकिन वो 8 साल गर्भ से 8 गिने साल उसमें जाएंगे। गर्भ के दिन भी। हाँ, काउंट होंगे। यानी हाँ, 7 गर्भ के साल, दिन भी सम्मिलित 7 है। साल 3 माह का बालक, ठीक है, 7.25 साल का बच्चा, वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता रखता है। समझ में आया ना? हाँ जी। तो पर्याप्तक अवस्था के बाद 9वें दिन से सम्यक प्राप्ति की योग्यता होती है। यहाँ 2.5 द्वीप में और 2 समुद्रों में जाति स्मरण, धर्म श्रवण, जिन बिंब दर्शन, ये 3 कारण है। त्रियंचों के लिए क्या क्या कारण बताए? पिछले भव का याद आ जाए, धर्म का श्रवण, धर्म सुनना हो जाए, समुशरण में भी जाते हैं। और जिन बिंब दर्शन, जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा का दर्शन, देखो ये भी बाह्य साधन है सम्यक दर्शन होने में। इनसे आगे समस्त। तो भैया अपनी जो रथ यात्रा वगैरह चलती है,
हाँ तो जी, ऐसे किसी पशु को देख के याद हो बिल्कुल सकता है ऐसे? बिल्कुल हो सकता है जी, बिल्कुल हो और सकता है। वो हमारी भाषा समझ सकते हैं क्या वो ऐसे? भाषा नहीं धर्म समझेंगे। श्रवण लिखा है ना जैसे, नहीं, वो धर्म श्रवण में क्या तो है, धर्म श्रवण कैसे होगा? आप एक बात बताओ, जैसे घरों में जो कुत्ते रहते हैं, आप बुलाते हो टॉमी इधर आ, वो आ जाता है। आप कहते हो टॉमी जाओ वहां सो जाओ, वो जाके लेट जाता है। जिनके घर में कुत्ते होंगे वो समझ सकते हैं, हम और आप ज्यादा नहीं समझ पाएंगे, लेकिन देखने में आता है ना। तो उसको कैसे ट्रेंड किया, वो कैसी भाषा समझता है। ठीक है, भाषा खाली शब्दों की नहीं होती। मुझे एक बात बताओ, सिंह को जो उपदेश दिया था मुनिराज ने, वो सिंह ने कैसे समझा होगा है? शास्त्रों में तो ऐसा आया है कि भाई, चेहरे चेहरे के भावों से, हाँ, बिल्कुल ठीक है। मुख मुद्रा से। हाँ, देखो उपदेश। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक बार एक मूवी आई और मेरे टीवी पे हिंदी में नहीं आ रही थी, साउथ की मूवी थी, तो मैंने उसको तमिल में ही देखा और मुझे पूरी समझ में आई और मजा भी आया। कैसे आया? देखो, सब भाषा। टाइटल्स पढ़ लिए होंगे। नहीं नहीं नहीं, सब टाइटल भी नहीं पढ़े। सब टाइटल के बिना भी समझ में आई है। छोटे बच्चे होते हैं तो वो देखते हैं इंग्लिश के कार्टून, छोटे छोटे बच्चे। तो वो क्या है कि उनकी हरकतों को देखकर, देखो, भाषा तो सिर्फ एक एक मीडियम है, उसके अलावा देखो, ऑडियो और वीडियो में अंतर पड़ता है ना। अभी मैं अपनी वीडियो ऑफ कर दूं, आपको उतना अच्छा समझ में नहीं आता जितना कि वीडियो ऑन होने पे समझ में आता है, क्योंकि हमारी मुद्रा, ठीक है, हमारी जो भाव भंगिमाएं हैं, हमारे एक्सप्रेशन हैं, उनसे भी बात समझ में आती है। तो मैं यही सोचता हूं कि सिंह को भगवान के वो वचन तो समझ में नहीं आए होंगे, मुनिराज ने जो उपदेश दिया होगा वो तो समझ में नहीं आया, लेकिन उनकी जो शांत मूर्ति देखकर, ऐसी उनकी निर्भीकता देखकर, कि मुझे देख के बड़े से बड़े शूरवीर भी भाग जाते हैं, और इनमें ऐसी क्या बात है, डर नहीं रहे। और उनका वो जो शांतता, उनके चेहरे का वो ओज, उनकी निर्भीकता, है ना, उनकी वो सौम्य मुद्रा, उसने उसे कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित किया। जैसे ही यशोधर मुनिराज के ऊपर राजा श्रेणिक ने जो जंगली कुत्ते छोड़े, शिकारी कुत्ते छोड़े, वो जाकर चुपचाप शांत बैठ गए। क्यों बैठ गए? कोई जादू मंत्र था क्या, या उन्होंने कोई कील दिया था उसको? कि कुछ नहीं किया, लेकिन उनकी मुद्रा ऐसी देखकर, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध, कि ऑटोमेटिक उनका हृदय परिवर्तन हो गया। जैसे उंगली माल डाकू की कथा आपने पढ़ी हो, तो मुझे तो यही समझ में आता है कि जैसे जिनबिंब दर्शन, ठीक है, उसी प्रकार यहाँ धर्म श्रवण में वो जो कुछ कहते हैं तो उसको ये समझ में आता है कि कुछ मेरे हित की बात कह रहे हैं। जैसे किसी का बच्चा गूंगा बहरा हो, है, तो उसकी माँ प्यार से उसके सर पे हाथ फेरती है और कुछ दो बातें कहती है, तो उसको उसकी कहीं ना कहीं भाव भासना होती है ना। तो भाषा बहुत बड़ी बाधक नहीं है। तो ऐसे ही समझ में आता है धर्म श्रवण में, कि वहां मुद्रा के माध्यम से होता है, और समोशरण का तो अतिशय है कि वहां उनको उनकी भाषा में समझ में आती है समोशरण में तो। और ये त्रियंत समोशरण में जाते हैं, इनका एक कोठा है, तो उसकी अपेक्षा तो धर्म श्रवण समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, बाकी सहज में जैसे मुनि आदि का मिलता है, तो वहां यही बात समझ में आती है कि मुख मुद्रा से होता है। और मैंने भैया, उसको जैसे अपन लोग सड़क पे जाते हैं तो कुत्ते, हम्म, अगर कोई भागता हुआ जा रहा हो तो उसके पीछे पड़ जाएंगे, जो शांत जा रहा हो और उसे देख के शांत खड़ा हो जाए, कहाँ कुछ कहते हैं, रिएक्शन ही नहीं होता कुछ। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात। उस चीज की उन लोगों को भी तो पता चल जाता है ना, सहनी हम्म। पंचेंद्रिय है तो। अच्छा, एक किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही, जैसे किसने सुना था मैंने, कि बच्चे बच्चे को जो आप उपदेश देते हो ना, बच्चे आपका उपदेश कानों से नहीं सुनते, आंखों से सुनते हैं। इसका मतलब समझ में आया? माने वो आपके उपदेश से नहीं समझते, वो जो देखते हैं कि आप तो उसको समझा रहे हो, बेटा जल्दी उठो, सुबह टाइम से उठकर मंदिर जाओ, ये करो वो करो,
तो वो सुनने से नहीं समझते, वो आंखों से सुनते हैं। आंखों से सुनते हैं मतलब वो आंखों से देखते हैं कि मम्मी तो 9 बजे उठ रही है, मुझे कहती है 6 बजे उठ जाओ, है ना। तो फिर कैसे सीखते हैं वो, कि आंखों से। आप उन्हें कुछ उपदेश मत दो, लेकिन आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाओ, उठकर आप नमोकार मंत्र पढ़ो, सामायिक पाठ पढ़ो, सामायिक करो, तो बच्चे जो है ना, छोटा सा बच्चा भी देख देख कर वो चीजें सीखने लगेगा। आप सुबह उठकर मंदिर जाओ, पूजा पाठ करो, स्वाध्याय करो, तो वो बच्चा भी वो चीजें सीखने लगेगा। लेकिन आप उठते ही सबसे पहले चाय पियो, और बच्चा मांगे तो उसको कहो नहीं चाय नहीं पीते, चाय बहुत नुकसान देती है, तो उसको समझ में नहीं आएगा। वो जो देखता है वो सीखता है। तो उसी प्रकार त्रियंच भी उन मुनिराज की उस शांत मुद्रा को देखकर वो धर्म उपदेश उसको मिलता है, या कुछ जो थोड़ा बहुत वो कहते होंगे। तो प्यार की भाषा तो सबको समझ में आती है, ठीक है। जैसे रोना, हंसना, इसकी अलग से कोई भाषा नहीं होती ना। उसी प्रकार वात्सल्य की भी अलग से कोई भाषा नहीं है। वात्सल्य सबको समझ में आता है। तो जो उपदेशक हैं, उनका वात्सल्य उसे समझ में आता है, और उसे लगता है कि मेरे हित की शिक्षा है, ठीक है ना। तो उसको कहीं ना कहीं कुछ ऐसी भाव भासना होती है। और समोशरण का तो महात्म्य है कि वहां वो उसकी भाषा में समझ में आता है उसको अपने आप, ऑटोमेटिक। हम्म। तो ये त्रियंच भी सम्यक दर्शन कर भैया सकता है, देखो। आ, आज एक ना, हम्म। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, आ रही है आवाज। आज एक मुनिराज की क्लिप सुन रही थी मैं। उसमें हम्म। उसमें वो ये बता रहे थे, कह रहे पहले जमाने में जो हस्बैंड वाइफ होते थे बिल्कुल दूर दूर बैठते थे बिल्कुल ठीक बच्चों के है। सामने या किसी के भी सामने। हम्म। हमने भी देखा अपने बुजुर्गों को, जैसे अपने हम्म। बड़ों को, अपने बड़े भाइयों को, सही कि बात है। मतलब हमने कभी देखा ही नहीं उन्हें पास बैठे हुए। कभी हम्म। हाथ पे हाथ रखे तो मतलब दूर की बात है, कभी पास बैठे भी नहीं देखा। हम्म। तो कह रहे इसलिए पुराने जमाने में जो मतलब बच्चे होते थे उनमें भी बड़ा अनुशासन, संयम और मर्यादा बिल्कुल होती थी। सही और बात है। आज के तो माँ बाप भी मतलब बिल्कुल बच्चों के सामने जो कुछ मर्जी आचरण करते हम्म। हैं, तो फिर बच्चों के भी छोटी उम्र से ही वैसे ही सही आचरण बात होने है। लग जाते हैं। सही फिर वो बात है। बच्चों को दोष देते हैं। तो कह रहे सबसे पहले तुम्हें एग्जाम्पल बनना होगा बच्चों के आगे, जैसा तुम हाँ, उन्हें बनाना चाहते हो। बिल्कुल ठीक बात है। मैंने ये सुमत भाई जी बताते हैं कि पहले आदमी भी अपनी वाइफ का नाम नहीं लेता था कभी, बच्चों के नाम लेके कहते थे। जैसे ज्ञानम की मम्मी, ऐसे कभी नाम नहीं लेते थे। हाँ बिल्कुल, हमने भी नहीं सुना। जैसे मेरे 7 भाई हैं, सातों बड़े हैं हम्म। मेरे से, हम्म। सगे भाई। तो मतलब ये समझ लो, जो मेरे सबसे बड़े भैया की शादी हुई तब मैं मात्र 6 महीने की थी। तो मैंने सच में अपने भाइयों को, मम्मी पापा की तो बात ही छोड़ दो, खैर मम्मी पापा को तो मैंने कभी एक कमरे में भी सोते हुए नहीं देखा, कभी भी, जब से होश संभाला। हम्म। पर अपने बड़े भाई भाभियों को भी ऐसे देखा कि वो कभी भी मतलब पास बैठे देखा ही नहीं। मुझे ऐसे पता ही नहीं था कि भाई भाभी एक साथ भी बैठ सकते हैं, पता ही नहीं, हम्म। जब तक बहुत बड़ी नहीं हो गई मैं। वैसे ही सीख जाते हैं हम। और हाँ, कभी यही मैंने तो। किसी को नाम लेते नहीं देखा, अपनी भाइयों को भी, अपनी हम्म। भाभियों का। हम्म। तो सही कह रहे हो आप। तो वही ना, आजकल हम अपने बच्चों को कहते हैं बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे कैसे सुधरे, उन्हें हम कितना उपदेश सुनाएं। अरे उपदेश सुनाने से नहीं सीखते, वो जो देखते हैं वो सीखते हैं। और ये बात हमें अच्छे से समझनी होगी, तभी हम जो चाहते हैं वैसा मिल सकता है। जो बोएंगे वो पाएंगे, है ना। और बहुत त्याग तपस्या चाहिए होती है। ऐसे थोड़ी ना कि संस्कार मिलते हैं, है कि हम सुबह उठेंगे नहीं टाइम पे और हमारे बच्चे उठ जाएंगे। हम अपने बड़ों की आज्ञा नहीं मानते, हमारे बच्चे हमारी आज्ञा मान लें। हमने बड़ों की सेवा नहीं की, हमारे बच्चे हमारी सेवा कर दें, ऐसा कैसे संभव हो सकता है ना। तो ये सच्चाई है। लेकिन जिसको समझ में आए तभी ये जीव अपनाए उसे जीवन में। हम्म। तो कुछ काल का प्रभाव है, इसको कहते हैं हर घर में चिट्ठी फिर गई है, कि बुरी हालत है, सब जगह एक ही बात है। तो वही सब कुछ सामने आ रहा है। अब छोटे छोटे बच्चे माने घरों से भाग जाते हैं, रोज नई न्यूज सुन लो। कहाँ से आ रहा है उनमें सब। हमारे पास टाइम नहीं है अपने बच्चों के साथ बैठने के लिए। प्रॉब्लम ये है ना, हमारे पास सबके लिए समय है, लेकिन अपने बच्चों के लिए समय नहीं है। तो फिर अब जल्दी से वो दिन आ जाएगा कि उनके पास भी सबके लिए समय हमारी भी होगा, गलती आपके है लिए नहीं भैया, होगा। हम्म। सही बात है। हमारी भी इतनी बड़ी गलती है। मतलब
देख रहे हैं आजकल बच्चों को, और तेरी गर्लफ्रेंड कैसी है, और तेरा वो कैसा है, मतलब हम ही ऐसे बोलते हैं। अरे हम बोलते सबसे बड़ी हैं, गलती तो दूसरा हमारी है, पहले हमारे घरों में ऐसे स्कूलों कभी में, भी नहीं बोला जाता था। अब स्कूलों में टीचर्स मॉडर्न होने के नाम पर बच्चों से ऐसी बातें करते हैं। स्कूलों में बुरी हालत है, और उसको क्या समझते हैं कि हम एडवांस हो रहे हैं, हम डेवलप हो रहे हैं। ऐसे ही है, काल का प्रभाव है। चलिए, क्योंकि आत्म साधना में बाधक हैं, जितनी जीव की इच्छाएं बढ़ती हैं उतना उसका दुख बढ़ता है। इंपॉर्टेंट बात ये है। चलिए, तो त्रियंच जीवों को भी जाति दोबारा शेयर करने पड़ेगी आवाज नहीं आ रही। मीटिंग लीव हो गई थी नेट के इशू की वजह से। आवाज आ रही है सबको? हाँ जी आ रही है जी भैया। भैया आ रही है। आ रही है। हम्म। त्रियंच जीवों की पर्याप्तक अवस्था के बाद 9वें दिन से सम्यक्त प्राप्ति की योग्यता होती है। 2.5 द्वीप और 2 समुद्रों में। ये आप समझते हैं 2.5 द्वीप और 2 समुद्र क्या है? पहला अपना जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप को घेरे हुए लवण समुद्र, फिर उसके चारों ओर घेरे हुए धात्ती खंड द्वीप, फिर उसके चारों ओर कालोदधी समुद्र, फिर उसके चारों ओर पुष्करवर द्वीप का आधा भाग। तो इस प्रकार 2 और आधा, 2.5 द्वीप और बीच में 2 समुद्र। जब आप जम्बू द्वीप जाते हैं तो जम्बू द्वीप में आप जम्बू द्वीप देखते हैं, उसके चारों ओर लवण समुद्र देखते हैं। तो वहां तो सिर्फ एक जम्बू द्वीप और लवण समुद्र की रचना है, लेकिन वो जो पीछे एक मंदिर है ना माता जी का, 13 द्वीप का जिनालय, तो आप उसमें देख सकते हैं 13 द्वीप कैसे कैसे हैं। चलिए, इसके आगे समस्त द्वीप समुद्रों संबंधी त्रियंचों में जाति स्मरण और धर्म श्रवण, क्योंकि देखो 2.5 द्वीप से बाहर के जो द्वीप समुद्र हैं वहां के त्रियंचों को जिनबिंब दर्शन का निमित्त नहीं है। सिर्फ 2 रह गए, जाति स्मरण और धर्म श्रवण। अब मनुष्य गति की बात। चलिए, नरकों में हमने बताए थे कितने कारण? 3 कारण। पहले 3 नरक तक कौन कौन से 3 कारण थे, कौन बताएगा? देवों के द्वारा धर्म धर्म श्रवण, जाति स्मरण और दुख की वेदना। ठीक है। और 5वें, छठे, चौथे, 5वें, छठे, 7वें नरक में बस धर्म श्रवण जाति, जाति स्मरण, हाँ जाति जाति स्मरण स्मरण और वेदना का अनुभव। वेदन किया जाता है। ठीक है। और त्रियंच के भी 3 पता है आपको, जाति स्मरण, धर्म श्रवण और जिनबिंब दर्शन। क्या नरकों में जिनबिंब दर्शन है? नहीं। नहीं है। ठीक है। अब मनुष्य गति में, मनुष्य गति में मनुष्यों की पर्याप्त अवस्था के बाद भोग भूमिज के जन्म से लेकर, देखो भोग भूमि की बात बता रहे हैं अभी, कर्म भूमि की नहीं। भोग भूमि 3 तरह की होती है, उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और जघन्य भोग भूमि। तो उत्तम भोग भूमि की अपेक्षा से नहीं, जघन्य भोग भूमि की अपेक्षा, क्योंकि त्रियंच जीव जगन्य मनुष्य गति में, हाँ, जघन्य की 49वें अपेक्षा वहां क्या है, 35, 7 पंजे 7 42, 35, 42 और 49 दिन। इस तरह से है। उत्तम भोग भूमि में 35 दिन में ही हो जाता है वो, मध्यम भोग भूमि में 42 दिन में, है ना। तो 7 प्रकार की क्रियाएं सीखता है 5-5 दिन में। फिर मध्यम भोग भूमि में 6-6 दिन में, जघन्य भोग भूमि में 7-7 दिन में। तो 7 7 49 दिन। 5 7 और 3 ऐसे होता है। अच्छा, 3 दिन है, ठीक है। उत्तम भोग भूमि में 3-3 दिन में सीख जाता है, तो 7 या 21 दिन। ठीक है, हाँ ऐसे ही है। पर भैया ये तो भोग भूमि
के लिए हाँ तो भोग, 49वें दिन ही लिखा है ना, इसमें तो कहीं नहीं लिखा हुआ हाँ अभी उत्तम वो मध्यम। ये जगन्य में है 7 7 49 दिन। देखो एक दिन और आया था पीछे पीछे जब हमने पढ़ा था ना, कि जैसे वो पहले इतने 7 दिन तक अंगूठा चूसते हैं, फिर 7 दिन तक पीठ के बल रेंगते हैं, फिर 7 दिन तक घुटनों के बल चलते हैं, फिर 7 दिन में थोड़ा सा खड़े होकर चलना सीख जाते हैं, फिर 7 दिन में विद्याओं को सीख जाते हैं। ऐसे ऐसे 7 दिन के 7 स्टेप, 7 49 दिन हो जाते हैं। लेकिन ये जगन्य भोग भूमि वाले का, उत्तम भोग भूमि वाला, अब ये 3 5 7 ही है 3 ना, 5 7 6 7 तो नहीं है। 3 हाँ, हाँ तो जो उत्तम 3 भोग 5 भूमि 7 वाले हैं वो जल्दी जल्दी सीखते हैं। वो 3 3 दिन में सब चीजें निपटती जाती है उनकी। तो 3 7 21 तो पीछे आया था ऐसा। मनुष्य गति में वो आया तो मनुष्यों था, की, वो तो यहाँ नहीं याद है, लिखा। हाँ यहाँ लेकिन नहीं हो लिखा। सकता है ना, हाँ, कि ये जनरल बोल रहे हैं कि तीनों के लिए 49 होता हो। हाँ ये ये मैं मैं चेक बोल कर रही हूँ कि लूंगा। ये भी हाँ तो ये एक बार और चेक कर लेंगे। ये एक बार और चेक कर लेंगे। लेकिन ये तो पक्का है, क्योंकि उसमें लिखा था कि इतने दिन पे सम्यक्त के योग्य हो जाता है, और तीनों भोग भूमियों में अलग अलग है। वो 7 प्रकार की जो क्रियाएं हैं ना, उसी में एक ये था कि सम्यक्त के योग्य हो जाता है इतने दिन में। तो मनुष्य गति में मनुष्यों की पर्याप्त अवस्था के बाद भोग भूमिज के जन्म से लेकर 49वें दिन से तथा कर्म भूमि के गर्भ से लेकर, लिखा ना देखो, गर्भ से लेकर 8 वर्ष की स्थिति पूर्ण होने के बाद सम्यक्त प्राप्ति की योग्यता होती है। पढ़ू भैया? हाँ पढ़िए थोड़ा सा। मनुष्यों की पर्याप्त अवस्था के बाद भोग भूमिज के जन्म से लेकर 49वें दिन से तथा कर्म भूमिज के गर्भ से लेकर 8 वर्ष की स्थिति पूर्ण होने के बाद सम्यक्त प्राप्ति की योग्यता होती है। इनमें से भोग भूमि में जाति स्मरण, धर्म श्रवण, ये 2, तथा कर्म भूमि में जाति स्मरण, धर्म श्रवण, जिन बिंब दर्शन, ये 3 कारण उसके बाह्य साधन हैं। भैया आप म्यूट हो गए। भोग भूमि में जिन मंदिर के दर्शन नहीं होते किसी को भी, उनको भाव भी नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए भोग भूमि में 2 ही कारण, जाति स्मरण और धर्म श्रवण। धर्म श्रवण हो सकता है। धर्म श्रवण कैसे हो सकता है कि कोई पूर्व भव का देव आकर संबोधन कर दे, अथवा कोई रिद्धिधारी मुनिराज आता है ना, किसका, आदिनाथ के पूर्व भव थे, वो जो उनका मंत्री था वो स्वर्ग में देव बना था, तो फिर वहां जाकर उन्होंने उसको संबोधन दिया, तो वहां उनको सम्यक्त हुआ था भोग भूमि में। ठीक है, तो 2 कारण बताए, जाति स्मरण और धर्म श्रवण। और कर्म भूमि के मनुष्य की अपेक्षा जाति स्मरण, धर्म श्रवण और जिन बिंब दर्शन, ये 3 कारण उसके बाह्य साधन हैं। अब देवगति की चर्चा हम कर लेंगे थोड़ी सी, ठीक है। तो आज हमने बाह्य साधन देखे, नरक गति की अपेक्षा, तिर्यंच गति की अपेक्षा और मनुष्य गति की अपेक्षा। बाह्य साधन कोई जबरदस्ती सम्यक तो नहीं करा देते, लेकिन जो जीव सम्यक्त का पुरुषार्थ करते हैं उनको ये बाह्य साधन निमित्त रूप पड़ते हैं, ठीक है। अंतरंग कारण क्या है सम्यक दर्शन का? अंतरंग कारण सबको एक समान है, परिणामों की विशुद्धि। हाँ परिणामों, जिसको हम कहते परिणामों हैं की 5 विशुद्धि। लब्धियां, ये है ना, हमने ऐसा कह सकते हैं 5 लब्धियां। ये तो परिणामों की तरफ से हो गया। और बाहर में मोहनीय कर्म का, माने दर्शन मोहनीय कर्म का उपशम 6 उपशम, और दर्शन मोहनीय कर्म का उपशम 6 उपशम में वो 5 लब्धियां कारण होती। तो अंतरंग कारण क्या कहा हमने कि 5 लब्धियां वो अंतरंग कारण है, क्योंकि उसी से कर्म के उपशम 6 उपशम आदि होते हैं। तो उस संबंधी मिथ्यात्व कर्म का उपशम होना ये अंतरंग कारण, यानी नियम रूप कारण। और बहिरंग कारण क्या कहा कि बाह्य के जो निमित्त है, धर्म श्रवण, जाति स्मरण, जिन बिंब दर्शन अथवा
और क्या था, वेदना का अनुभव, इस प्रकार के ये बाह्य साधन है। ठीक है, शेष चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक सदा देते हूँ धोख।